brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये लास्ट जो ज्ञापन दिया है मैंने 19/12 को ये कि हम चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका आईएएस अब आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये अब वापस वहां हमारे भ्रष्टाचार विभाग में पुलिस अधीक्षक पद के ऊपर पदस्थापित होंगे। इतने वर्षों से क्या ठहर, ये तो अब आपका काम है, सूचना हम दे रहे हैं। इस सरकार में चल की किसकी चल रही है? तो आप तो भाजपा में कई सालों तक रह चुके हो, तो क्या हुआ? तो उसका रो फिर क्या? मैं चूड़ियां तो पहन लूं, वो तो नहीं होगा मेरे से। आवाज उठाऊंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा मुकदमे तो करोगे, पहले बहुत और करो। तो कोई सरकार आवाज उठाएंगे, हमेशा उठाइए। बात नहीं, बात है कि पैदा हुआ क्या मैं? सर किरोड़ी मीणा ने भी कुछ दिन पहले कांग्रेस को राम राम और बीजेपी को राम राम कहा है, वो भी यही पीड़ा व्यक्त उनको पता नहीं क्या कहा था उन्होंने, पर ये जरूर है उन्होंने जो पूर्व सरकार के समय में भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे प्रमाण सहित ऐसे प्रमाण उन्होंने दिए। सचिवालय के अंदर 1.5 किलो सोना और 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए मतलब वहां पड़े, और वो जो धर के चोर बैठ कर भूल गया कि कहा इतना रुपया, मतलब इतना पैसा, पर हर एक के प्रमाण दिए। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। आधी रात को किसान सर्दी के अंदर 2 बजे पहाड़ी में खड़ा रह के खेत में सिंचाई करता है, कोई है ऐसा वैसा है? सही कि पीड़ा को कोई जानता है? मेरे खून के आंसू बह रहे हैं। हम देवी देवता के नाम से दूध की धार देके इसको रखते हैं और आप इसको कंपनियों को दिए जा रहे हो, तो ठोक मुकदमा ये इनके हाथ में। तो ये स्थिति सही है आप जो कह रहे हो। सर ये घेराव शिवराम के खिलाफ है, पूरी सरकार के खिलाफ है। ये जो आपने ज्ञापन दिया उसमें सिर्फ एक ही अधिकारी का नाम आ रहा है। किसका? ये आपका जो लिखा है तो मिसाल बताइए, मिसाल बताइए। लगातार हम कह रहे हैं पदस्थापित। अभी 1 महीने पहले मैंने इसमें तारीख दी है, ये लास्ट जो ज्ञापन दिया है मैंने 19/12 को ये कि हम चेतावनी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका आईएएस अब आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये अब वापस वहां हमारे भ्रष्टाचार विभाग में पुलिस अधीक्षक पद के ऊपर पदस्थापित होंगे। इतने वर्षों से क्या ठहर, ये तो अब आपका काम है, सूचना हम दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तो इसलिए ये बताया मैंने, इसीलिए था कि अब चर्चा है, आप लोगों में आप भी चर्चा करते हो, पूछ लो इस सरकार में चल की किसकी चल रही है? तो आप तो भाजपा में कई सालों तक रह चुके हो, तो क्या हुआ? तो उसका रो फिर क्या? मैं चूड़ियां तो पहन लूं, वो तो नहीं होगा मेरे से। आवाज उठाऊंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा मुकदमे तो करोगे, पहले बहुत और करो। तो कोई सरकार आवाज उठाएंगे, हमेशा उठाइए। बात नहीं, बात है कि पैदा हुआ क्या मैं? सर किरोड़ी मीणा ने भी कुछ दिन पहले कांग्रेस को राम राम और बीजेपी को राम राम कहा है, वो भी यही पीड़ा व्यक्त उनको पता नहीं क्या कहा था उन्होंने, पर ये जरूर है उन्होंने जो पूर्व सरकार के समय में भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे प्रमाण सहित ऐसे प्रमाण उन्होंने दिए। सचिवालय के अंदर 1.5 किलो सोना और 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए मतलब वहां पड़े, और वो जो धर के चोर बैठ कर भूल गया कि कहा इतना रुपया, मतलब इतना पैसा, पर हर एक के प्रमाण दिए। वो कहते हैं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। तो सर इस बारे में सरकार से कोई बात हुई क्या, शिवराम किस पद पर बैठा? बाल ने करा हमारे बार तो रो रहे हैं, घेराव भी करेंगे और घेराव नहीं, धरना यार, पढ़ो हाँ धरना विधानसभा भवन के सामने। बदनलाल जी तो आपके अंडर में, बदनलाल जी सर आपके अंडर में काम कर चुके हैं सामाजिक न्याय मंच के तहत। ये अंडर देखो कोई किसी का नहीं है। नहीं अब नहीं, जो बॉस मौके का होता है वही होता है। आपको क्या लग रहा है? तो वो जमाना क्या है यार, बेटे बाप बन रहे हैं। नेतृत्व क्षमता नहीं है या ब्यूरोक्रेसी हावी है, कोई नौकरशाही हावी है, क्या बात है? राज कहाँ चल रहा है? क्या नहीं, आज थोड़ी हुआ है यार, ये तो ब्रिटिश सिस्टम ऐसा ही है, वही चल रहा है। उसको सुधारने का प्रयास नहीं हो रहा। नहीं तो सर आप जो बार बार कई तरह के मुद्दे उठाते रहे हो और बड़े यूं आवेशित होकर उठाते हो, लेकिन पीड़ा है, पीड़ा बहुत आधी रात को किसान सर्दी के अंदर 2 बजे पहाड़ी में खड़ा रह के खेत में सिंचाई करता है, कोई है ऐसा वैसा है? सही कि पीड़ा को कोई जानता है? मेरे खून के आंसू बह रहे हैं। अभी आपने ये भी कहा समय हुआ तो बदू भी उठा लेंगे। बिल्कुल सर कॉलेज विधायक भी आपके साथ ही धरने पर बैठेंगे यार, पटो यार इसको, बैठो। तो ये कहे पूरी जितनी भी राज्य की जमीन पड़ी है और पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है रिकॉर्ड में, वो सब ऊर्जा निगम के नाम कर दो।
अब 4 भाइयों का खेत का बंटवारा होगा, उसको नया रास्ता चाहिएगा तो रास्ते के लिए तो जगह ही नहीं है भाई। सरकारी भूमि होगी या तो आप किसी किसान की जमीन अवाप्त करो खादारी, बाकी कोई ऊर्जा निगम तो अपने जमीन में से जाने नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि गांव वालों के खिलाफ। बूढ़े गांव वाले वोट दिए जा रहे हैं और सवाल किससे करें? सवाल के लिए तो कोई उत्तर देने वाला सामने नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये एक बहुत खतरनाक आदेश जारी किया है कि जितने भी सरकारी भूमि है वो सब इस ऊर्जा निगम के नाम से कर दो। इससे बड़ा कोई हो मतलब इतना अव्यवहारिक और मतलब ग्रामीणों को मारने के लिए, पैसे वालों को नहीं, उनको तो संपन्न करना है। और इसलिए आपने देखा होगा जाल फैल गया चारों तरफ सौर ऊर्जा की प्लेटें, क्योंकि जैसलमेर में तो सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दी कि भाई यहाँ गोडाउन को नुकसान हो रहा है, आपकी जो भी ये हाई टेंशन लाइन वगैरह निकालते हो। तो ये बड़ा संकट आने जा रहा है। इसके लिए भी हमें चर्चा की थी। हमारे जो जन नेता हैं, हम भी परसों मिले थे शादी ब्याह समारोह में। गोविंद राम जी चौहान, पूर्व मंत्री, वो MLA, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया फैसला। उनका ये किया भाई सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने फैसला किया। तो मैंने कहा मैं तो इसके लिए जान दे दूंगा, अड़ूंगा लड़ूंगा कि मैं भी साथ में हूं। तो एक बात इसलिए कि सबको लगती है कि ये कैसा निर्णय है, मतलब कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो ये एक प्रति आपको कहेंगे तो मैं कैसे फोटो कॉपी करा के दे देंगे, इसमें आपकी रुचि हो तो। बहुत खतरनाक आदेश है ये कि पूरी की पूरी जमीन गांव में, शहर में नहीं, शहर में तो पैसे वाले रहते हैं, इसलिए गांव की जितनी भी जमीन है वो सब खाली करके ऊर्जा निगम को दे दो। और मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, अरे यार इतना मतलब किसान है, इससे बढ़कर कोई ईमानदार व्यवसाय करने वाला हो नहीं सकता। आधी रात को सर्दी के अंदर पानी के बीच में खड़ा रह के वो खेत में पानी लगाता है और बड़ी मुश्किल से उसकी फसल तैयार होती है। और आपने अभी लगातार लिखा भी है, मीडिया में भी चला है, जनता ने भी आवाज उठाई है कि जो मूंगफली वो तैयार होकर उसकी आती है। अब इसमें अलग अलग कृषि विभाग का, योजना आयोग का, सबका एक आंकलन होता है कि कुल कितने बीघों में मूंगफली फसल का बीजान हुआ है और कितना संभावित उत्पादन होगा। तो हर वर्ष हमें बारदाने की जरूरत पड़ती। क्या बड़ी चीज होगी यार, को बाहर से कोई इंपोर्ट करना नहीं है, लेकिन हर वर्ष ये आता है कि चलती कि बारदाना खत्म हो गया। मतलब क्या एक मजाक सटायर है ये इस सिस्टम के ऊपर। अब किसान की मार, पहले तो 10 दिन 15 दिन तो बाहर ट्रॉली लगाए, सड़क पर खड़े रहे, और जब उसका मंडी के अंदर माल जाने का आता है समय, उस समय फिर वो 10 दिन वहां माल पड़ा रहता है। कुत्ते कबूतर आपके सामने उसके माल को खा रहे हैं। रात को बेचारा वो किसान कमल ओढ़ के सोता है तो वो कुत्ता के ऊपर पेशाब कर देता है। लेकिन ये किसी भी आपने नहीं देखा, ना आपने कोई लिखा, ना बताया कि कोई भी सरकार का मंत्री जाके उन किसानों से जाके मिला हो, उनसे पूछे कि आपकी पीड़ा क्या है, आप क्यों यहाँ इतना माल लेकर खड़े हो सड़क के ऊपर या अंदर मंडी में। तो इतना दुखदाई है, लोग यूं ढोलता से बजाते कि हो हमारे जिले का मंत्री बन गया, हमारे सरकार में फला मंत्री बन गया। लेकिन मंत्री आते हैं जाते हैं, उस किसान के पास नहीं जाते। तो इसलिए इतना मतलब तकलीफ होती है। मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है कि मैं बंदूक हाथ में लेकर निकल पड़ूं, लेकिन आएगा ये अवसर जरूर आएगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर प्रतिवर्ष चाहे गेहूं की खरीद हो, चनों की हो, चाहे मूंगफली की हो, हमारे साथ ज्यादती होती है। जब वो बीजान कर ले तो उसको जरूरत पड़ती है कि अब मुझे DAP की जरूरत है। प्रति वर्ष DAP खाद के लिए हाहाकार मच जाता है और उसके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। सौदे करने वाले करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ये आंख से देखती है, सुनती है सरकार, कोई जिम्मेवार है ही नहीं, जवाब देनी है। ये खुद हमारे जो पिछले 3 साल पहले मीटिंग हुई थी, हमने आंदोलन जब यहाँ चलाया था, धरना दिया था गौचर में, तो उसमें हमारे पूर्व यहाँ कमिश्नर थे के पाठक, तो उन्होंने मीटिंग में कहा उनको, गृह सचिव और जो सारे संबंधित राजस्व सचिव आए थे कि इसमें कहां दिक्कत है, हम इस गूगल के माध्यम से ऊपर से देख लेंगे कि मौके के ऊपर कहां पेड़ लगे हुए ओरण के, और उस हिसाब से रिकॉर्ड में चढ़ा दें। भूल से रिकॉर्ड में सेटलमेंट के टाइम में दर्ज नहीं हुए। अब सुझाव आ गया लेकिन क्रियान्वित कहां। और ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि भाई ये हमारा देश लोग जो इतना तीर्थ स्थल है पवित्र, पूरा का पूरा करीब करीब ओरण में बसा हुआ है, और वहां नोटिस आ गया हाईकोर्ट के
अब देश लोगों को खाली कराओगे? जगह जगह हमारे हद्दा में आ गया, वहां बाड़मेर में अलग से चल रहा है मसला। तो जो जनता के मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उसके ऊपर कोई सरकार में गौर करने वाला नहीं है। अब क्या इतने व्यवसाय आया जाएगा, इतना हमारा MOU साइन हो गया, इतना लाख करोड़ आ जाएगा, क्या माथे में मारेंगे? हमारे गांव और परंपरा सारी खत्म कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। और अधिकारियों की तो कभी जवाबदेही होती नहीं, जिसके लिए कई बार जांचें हो गए, उनके भ्रष्टाचार के अन्य आरोप लगा के। जनता भी आपस में चर्चा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, पत्रकार, सबके जिज्ञासा है कि इस राज्य में चर्चा ये विशेष क्यों है। उसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने ये 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे बीकानेर के अंदर RPS अधिकारी प्यारेलाल शिवराण, जो लगातार गत 10 वर्षों से बीकानेर में अलग अलग पदों पर घूम के यहाँ पदस्थापित है। अभी पिछले महीने में हमने कोलायत विधायक ने, मैंने जाकर ज्ञापन दिया था लिखित में, मैंने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनका IPS में प्रमोशन हो गया और ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर लगेंगे। ये कैसे ऐसे बैठा है 10 साल से? मैंने ये तो आपका काम है, हमारा काम है सूचना देने का। और आपने अभी देखा होगा कि अभी आदेश आया, प्यारेलाल जी शिवराण को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर में पद स्थापित कर दिया गया। इसलिए सरकार को जो मालिक है या जैसा भी है मुख्यमंत्री है, उनको लिखित में मिलके देके आ गए, उसके बावजूद भी अब ये चल तो रही है। स्पष्ट हो गया कि भाई राज्य में बैठे हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी तो नहीं चल रही, चला कोई और रहा है, और वो पद स्थापित होकर उनके आदेश आ गए बीकानेर में। तो इसलिए मैंने तय किया कि विधानसभा भवन के सामने 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना में दूंगा, इस बात को लेकर कि सरकार जनता की किसी की भी कोई सूचना दे तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर गौर नहीं करती।